एक बात बताइए मेरे को, क्या इन लोगों ने ये टारगेट बना रखा है, हम लोगों के मंदिर ही टारगेट बना रखे हैं? आज इन लोगों को जमुना किनारे, शांतिवन, विजय पथ ये चीज नजर नहीं आती है। यहाँ जितनी भी मजारे वजारे जो बनी है, कब्रिस्तान बने जो बने और जो समाधि बनी है, सबको तोड़ के मिट्टी में मिला करके आज ही इस बात का प्रण ले लिया जाए कि वहां पे अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे और कॉलेज बनेंगे। वहां पे किसी भी, अरे ठीक है आज वो प्रधानमंत्री बन गए है तो हम ही में से, उनके लिए स्पेशल जगह क्यों? हमारे लिए जगह निगमबोध घाट, ठीक है, और उनके लिए 2 एकड़, अरे इतना लंबा चौड़ा था कि 2 से 5-10 एकड़ में आदमी मर करके और उसकी समाधि बनाओगे? गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है आप लोग समाधि बना रहे, छोटा स्थल लो ना, एक वहां पे राजीव गांधी नाम से अस्पताल बनाओ, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अस्पताल बनाओ, संजय गांधी के नाम से अस्पताल बनाओ। क्या है वहां पे बेमतलब के अंदर तुम लोगों ने 85 एकड़ जमीन घेर करके बैठ गए हो? वहां पर खाली करो वो जमीन, हमको उस जमीन के ऊपर अस्पताल चाहिए। और हमारे मंदिरों के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति या विपक्षी पार्टी अगर गलत बात करती है तो वो भारत देश की औलाद नहीं, किसी पता नहीं गधे की, कुत्ते की औलाद है जो इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ जो भी बोलेगा। जी आपका यूथ मीडिया टीवी पर चर्चा करेंगे आज जो इस वक्त कोरोना के हालात देश में हो रखे हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वही व्यापारी, वही बिजनेसमैन जिन पर सवाल उठाया जा रहा था कि उनका विरोध किया जा रहा था, उनके टावर तोड़े जा रहे थे, वही व्यापारी, वही बिजनेसमैन अब देश में ऑक्सीजन फ्री में हॉस्पिटलों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो। और कई लोग जो ये कह रहे थे कि मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बन जाता तो ऐसी जो दिक्कतें हो रही हैं वो नहीं होती। इस पर चर्चा करेंगे वीर सिंह चौहान जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को और क्या सोचते हैं। हमारे जितने भी देश के गद्दार जब खड़े होते हैं और तरह तरह के हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए और हमारे हिंदू मंदिरों को जिस तरह से ये लोग टारगेट बनाते हैं, वो एक अशोभनीय बातें हैं, निंदनीय बातें हैं और जो बातें हमारे हृदय को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अभी देखिए किसान आंदोलन के अंदर किस तरीके से हमारे देश के जन विरोधी ताकतों ने हमारे अंबानी, अडानी, टाटा और काफ़ी हमारी जैसे देश की हस्तियां हैं नामी गिरामी, जो हमेशा ही पैसा भी कमाती हैं और गरीबों की सेवा भी करती हैं, उन लोगों का इन लोगों ने जिस तरह से विरोध किया, जिस तरह से उन लोगों के टावर इन लोगों ने गिरा दिए, जिस तरह से उनके बिजनेस को इन लोगों ने क्षति पहुंचाई, जिस तरह से हमारे देश के प्रमुख बिजनेसमैनों को जो इन लोगों ने आहत किया है, वो एक दंडनीय अपराध है। कांग्रेस ने हमारे देश के अंदर 70 साल शासन किया, क्या किया? सिर्फ वोट की राजनीति करी। आज हमारे जो विरोधी पार्टियां हैं, हमारे विरोध में जो खड़ी होती हैं, जैसे कि ये राहुल गांधी हो गया, जिसको बोलने तक की तमीज नहीं है, जिसका मानसिक संतुलन आज भी ठीक नहीं है, जिसको आज भी बॉर्नवीटा की जरूरत है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को जितना भी बॉर्नवीटा पिलाओगे वो भी सारा गोबर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ना तो बुद्धि है ना बात करने की तमीज है। जब वो किसानों के पास जाता है तो किसानों को बोलता है कि मैं तुम्हारे खेतों में टेल लगा दूंगा, किसानों के पैर गंदे हो जाते हैं। बताइए किसानों के खेतों में टेल अगर लगा देगा, जमीन का उपज कहां से होगी, जमीन कहां से बचेगी? कभी कहता है आलू ऐसा मशीन लेके आऊंगा, इधर से आलू डालोगे सोना उगेगा। कभी संसद भवन में जाता है आंख मारता है, कभी जाता है मोदी की गोदी में बच्चे की तरह ले जाता है। अरे मोदी के कोई स्तनों में दूध थोड़ा ना उतर रहा जो तेरे को मोदी दूध पिलाएगा। अरे राहुल गांधी विपक्ष का नेता होकर के इतनी ओछी हरकतें करता है और तू इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। हमारे देश के अंदर एक तो केजरीवाल साहब बैठे हुए हैं जो कि जब अगर कुछ नहीं होता तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं कि मोदी ने किया, मोदी ने किया, मोदी ने किया, मोदी ने किया। जैसे एक स्कूल का बच्चा कोई गलती कर देता है और अपनी पिटाई छुपाने के लिए दूसरे बच्चे का नाम लगा देता है, ये हमारे केजरीवाल जी हरकत करते हैं। आज कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है।
हमारे पास इंजेक्शन की कमी हो गई है, हमारे पास दवाओं की कमी हो गई है, और मोदी को बोलते हैं अगर हमारे पास इंजेक्शन की कमी हो गई तो मोदी जी अच्छा बात नहीं होगा। अरे तुम्हारा सारा ठेका अगर मोदी ने ले रखा है तो दिल्ली की जनता, दिल्ली की सत्ता के ऊपर आसीन क्यों हो? क्यों नहीं अपना त्याग पत्र देते हो? खाली एक दिल्ली की जनता को बिजली और पानी फ्री पिला करके अपने ऐसो आराम उड़ा रहे हो। आज तुम्हारे घर के अंदर चाक चौबंद 10-10, 20-20 सिक्योरिटी वाले साथ में चलते हैं। कल तक जो व्यक्ति कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, आज उसको हर चीज की जरूरत है। चीज और है कि जो देखा जा रहा है काफी जगहों पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ट्रेंड चलाया गया कि मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बन गया तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज लोगों को वो नहीं दिख रहा क्या जो मंदिर हमारे इतने बेड लगा रहे हैं, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, इतना दान किया पिछले साल उन्होंने, वो किसी को नहीं दिखा। आपकी बात सब समझ रहा हूं। देखिए आज जो डोनेशन और चंदे की बात करते हो, सबसे ज्यादा हिंदू समाज चंदा देता है, और कोई भी इस देश के अंदर आपदा आती है हमारा हिंदू समाज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है जी। और सर हमारा ही मंदिर सिर्फ टैक्स पे करता, ना चर्च, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, कोई टैक्स पे नहीं। भाई साहब आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये आपको शायद पता नहीं था, या आज आप इस बात को दोहरा रहे हो, या आज आप इस बात को सीख करके आए हो। नहीं, हमारे देश का सबसे बड़ा वो अपने आप को बोलता है सुपरस्टार शाहरुख खान। पिछली 1 साल से कोरोना चल रहा है, कभी 2 पैसे डोनेशन में नहीं दिया उसने। क्या दे दिया? मुंबई के अंदर अपना ऑफिस दे दिया कि इसमें 10-20 अपने हॉस्पिटल बना लो, बेड डाल लो उसके लिए। अरे हमारे देश के अंदर इतने बड़े दानवीर हैं, हमें इनके पैसों की जरूरत नहीं है। आज हमारी वजह से हम लोगों ने इनकी फिल्में देख देख करके आज इन लोगों को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है। आज हमारे देश के जो लोग समझदार हैं वो इनकी मूवी फिल्म देखने कोई भी नहीं जाते। आज क्या है, आज इन लोगों को जब मूवी नहीं मिल रही, सलमान खान कच्चे बेच रहा है टीवी पे आकर के, शाहरुख खान कहीं कुछ बेचता है, कहीं नवरत्न तेल बेचता है, कहीं कुछ बेचता है। इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। हमारी जो कंपनी वाले हैं हमसे पैसा ऐंठते हैं और इन लोगों को भर देते हैं। हम लोग उन लोगों को टीवी पे और फिल्मों में देखना चाहते हैं जो भारत से प्रेम करते हैं, भारत के हितैषी हैं और भारत के भले के बारे में सोचते हैं। और देखिए मंदिर की बात जहां आती है, इन लोगों को सिर्फ हमारे विपक्षी दल को भारत के हिंदू देवी देवताओं के मंदिर नजर आते हैं। आज तक इन लोगों को वो मस्जिदें नजर नहीं आती जिसके अंदर एक हवा है और कुछ नहीं है, और लाउड स्पीकर लगा देते हैं 100 मीटर ऊपर और रात को चिल्लाते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अरे तुम्हें खुद ही नहीं पता अल्लाहू अकबर तो तुम क्या मानते हो? कुछ नहीं मानते हो। अल्लाहू अकबर होता क्या है? अरे तुम जिस चीज को मानते हो या उसको क्यों बोलते हो अल्लाहू अकबर? हु का मतलब कौन होता है? कौन? हु का मतलब कौन हुआ ना, अल्लाहू अकबर जी। सर उत्तर प्रदेश के सीएम ने साफ साफ मना कर दिया है कि यूपी में लॉकडाउन नहीं लगेगा, पर वहीं दिल्ली के सीएम ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है दिल्ली में। और उसके बाद जैसे पिछली बार अनाउंसमेंट करके मजदूरों को भगाया था, अब मजदूर खुद ही निकल कर दिल्ली से भाग रहे हैं। ऐसा है, देखिए ये बहुत चालू आदमी है जो केजरीवाल साहब हैं हमारे। इन्होंने अपने 5 साल पहले शासन किया, 5 साल फिर आ गए। इस 5 साल में ना तो इन्होंने डॉक्टरों की भर्ती करी, ना नर्सों की भर्ती करी, ना कोई अस्पताल बनाए तो क्या बनाए? बनाए क्या? ये सड़कों किनारे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, बड़ी सी फोटो अपनी लगा दी। अगर आज इसी की जगह 10-20 अस्पताल बना देते तो आज निरंकारी संत समागम आश्रम को घेरने की जरूरत नहीं पड़ती। आज उसमें बेड डाल रहे हैं, स्कूलों में बेड डाल रहे हैं, मंदिरों में कह रहे हैं कि इनको भी घेर लो, जहां बड़ी बड़ी जगह नजर आ रही है वहां घेर लो। मगर एक चीज इन्होंने एक इस तरह के अस्पताल बनाने की कोशिश नहीं करी जो स्थायी हो और पूरी तरह से एक कंप्यूटराइज संचालित हॉस्पिटल होने चाहिए। उस बारे में ये लोग नहीं सोचते। इन लोगों को सिर्फ अपनी जेबें भरनी है और वो खूब अच्छी तरह से भर रहे हैं लोग। और सर इस बार भी देखा गया कि कोई सहायता नहीं करी गई है, जो मजदूर जा रहे हैं उनकी कोई सहायता नहीं करी। पिछली बार कहने को खाना बांट रहे थे, पर वो भी दाल बिल्कुल पतली, कुछ सब्जी में कोई सब्जी नहीं, ऐसी चीजें बढ़ रही थी। और इस बार तो कुछ है ही नहीं मजदूरों के लिए। देखिए मजदूरों के क्या नहीं है, ये दिल्ली के अंदर से बोझ कम करने के लिए जो केजरीवाल ने जो चाल चली है वो एक निंदनीय, शर्मनाक है। इनने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया। आज उन व्यापारी से पूछो, आज उन व्यापारियों के यहाँ से काम करने वालों को पूछो कि किस तरीके से वो 6 दिन
लॉकडाउन के 60 दिन 70 दिन पीछे चले जाते हैं। बाहर का व्यापारी वो नहीं आता दिल्ली के अंदर डर के मारे। बाहर अगर लॉकडाउन नहीं तो दिल्ली में तो है, और दिल्ली में है तो कोई नहीं आएगा दिल्ली में। केजरीवाल ने अपने सर के ऊपर से 6 दिन का लॉकडाउन लगा करके बहुत भारी बोझ कम कर लिया है। देखिए अभी टीवी पे कुछ दिन पहले आकर के ये भी बोल रहा था कि हमारे पास कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए ज़्यादा संसाधन नहीं है, हमारे पास बहुत ही कम संसाधन है। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, ये तो कोरोना अभी छोटी बीमारी आई है और बहुत ही कम लोगों को इसने अभी घेरे में लिया है। आने वाले टाइम में इससे बड़ी बड़ी बीमारी आएंगी। अगर आप सच्चे जनता के हितैषी हो, हमदर्द हो, तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों को बनाने की प्लानिंग करो। सर एक चीज़ और देखी गई कि खुले में एक बार न्यूज़ चैनल पर आकर केजरीवाल जी कहते हैं कि अभी दिल्ली में 5000 बेड बचे हुए हैं। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बेड भर गए, पर आज तक एक स्टिंग ऑपरेशन करता है, उसमें हॉस्पिटल में जाकर पूछता है तो पता चलता है कि बेड तो पहले ही से भर चुके हैं, और ये टीवी पर आकर झूठ बोल रहे हैं, ऐड दिखा रहे हैं अपने। उन एड्स के जो ऐड पे पैसे लगा रहे हैं उसका भी तो यूज़ किया जा सकता है। ऐसा है, देखिए ये जो केजरीवाल है हर चैनल के ऊपर 5 से 10 मिनट में आकर के हर चैनल के ऊपर आकर के बहुत ज़्यादा बोलता है, और यही बोलता है हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक बताइए, इनके पास डॉक्टर नहीं है, इनके पास नर्स नहीं है, इनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, इनके पास इंजेक्शन नहीं है, तो किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हो भाई? ये तो वही वाला हिसाब हो गया, बॉर्डर पे तुमने सिपाही को भेज दिया बिना बंदूक लेकर के, वो तो मरेगा ही मरेगा। और यही दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है कि दिल्ली में जब दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, तो दिल्ली की जनता तो मरेगी ना। और दिल्ली की जनता इसी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा धरातल में समाती जा रही है। आज हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप हमारे यहाँ शमशान में जाओ, शमशान में लाइन लग रही है, 10-10, 12-12 घंटे में अर्थी को जलाने का नंबर आ रहा है। तो किस तरह की ये दिल्ली की सरकार है? और ये अगर देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए कहीं भी शादी ब्याह बारात होता है, अगर वो 500 आदमियों का निमंत्रण देता है ना, तो 700 आदमियों का खाना बना के 500 की जगह 700 है, 700 का बना के चलता है। और एक ये केजरीवाल है जो कि सोचता है कि छोटे से अस्पतालों से यहीं से पब्लिक को झूठा बका के, झूठ बोल करके और किसी से बहला फुसला करके पब्लिक के बीच में हर 5 से 4 मिनट में जाएगा और टीवी पे जाके बैठ जाएगा और वाहवाही लूटने के चक्कर में और अनगिनत जो भी भाषण देता रहेगा, जी मैंने ये कर दिया, जी मैंने वो कर दिया। जब से इन लोगों ने हिंदुस्तान में कदम रखा है, ठीक है, तब से हिंदुओं के धर्म को, हिंदुओं को आहत करते चले आ रहे हैं ये लोग, और इन लोगों की कोई परिकाष्ठा नहीं है। आज अगर इन पे अंकुश नहीं लगाया गया तो आए दिन रोज ना रोज कोई ना कोई ऐसी बातें बनाएंगे और हमारे हिंदू समाज को आहत करेंगे ये लोग। धन्यवाद सर।